नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपके सम्मुख आपकी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 के तीसरे पाठ उपभोक्तावाद की संस्कृति को लेकर उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, यहाँ पर हम आज उपभोक्तावाद की संस्कृति का सारांश या उस पाठ को नहीं पढ़ेंगे, अपितु मैं आज उसके माइंड मैप को लेकर उपस्थित हुई हूँ। और मुझे बताते हुए ये बहुत हर्ष हो रहा है कि मेरे ही एक विद्यार्थी पुरंजय गर्ग ने ये बहुत सुंदर सा माइंड मैप बनाया है उपभोक्तावाद की संस्कृति, जिसे पढ़ करके आपको पूरे पाठ का एक ओवरव्यू मिल जाता है। तो बच्चों, मैं आपसे ये माइंड मैप शेयर करने जा रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इस माइंड मैप को देखकर समझकर इस आपको बहुत लाभ होगा। तो बच्चों, चलिए एक नज़र डालते हैं इस माइंड मैप पर। सबसे पहले देखिए बच्चों, उपभोक्तावाद की संस्कृति। उपभोक्तावाद की संस्कृति क्या है? इसे हमने दर्शाया है कि ये दिखावे की संस्कृति है। और दिखावा किस प्रकार से करते हैं तो देखिए, एक एरो के साथ हमने डिपिक्ट किया है कि ये क्या है। तो दिखावा महज दिखावा है, फैशन, नए नए परिधान और संभ्रांत महिलाओं की इम्पोर्टेड कॉस्मेटिक और महंगी घड़ियाँ। तो बच्चों, सबसे पहले दिखावे को हमने बताया है कि दिखावा क्या है। हम लोग नई नई चीज़ें खरीदते हैं विज्ञापन से प्रभावित हो करके, उपभोक्तावाद की संस्कृति से प्रभावित हो करके, और फैशन के नई नई चीज़ों को अपनाते हैं, नए नए परिधानों को अपनाते हैं। और संभ्रांत मीन्स होता है बच्चों, प्रतिष्ठित परिवार की जो महिलाएं होती हैं, जिनके पास पैसा है, प्रतिष्ठा है, वो बहुत महंगे महंगे कॉस्मेटिक के सामान और महंगी घड़ियों का प्रयोग करती हैं। दूसरी तरफ बच्चों देखिए, एक एरो निकला है जिसमें हमने बताया है सुख। तो उपभोक्तावाद की संस्कृति को सुख से जोड़ा गया है पाठ में कि सुख क्या है। आज की भाषा में, आज के वर्तमान समय में सुख का अर्थ बच्चों विलासिता की सामग्री से है। मतलब अधिक से अधिक भोग उपभोग की वस्तुओं का सेवन करना सुख के अंतर्गत आता है। लेकिन बच्चों, इसमें ये तो सुख का हमने आज की वर्तमान स्थिति से जोड़ा है इसको, लेकिन वास्तव में सुख का अर्थ शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सुख जो है सुख की श्रेणी में आता है। यानी विलासिता की वस्तुएं तो आती हैं शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सुख, यानी जैसे हमने संतोष से डिपिक्ट किया। नीचे देखिए, सुख के बाद हमने एक एरो लगाया है जिसमें हमने संतोष को बताया, यानी वास्तविक सुख जो है वो व्यक्ति का संतोष है। इसके बाद बच्चों बीच में देखिए, हमने दिखावे की संस्कृति यानी उपभोक्तावाद की संस्कृति जो है इसके प्रभाव बताए हैं कि क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। पूरे पाठ को बच्चों दो भागों में बांटा है। दो भागों में इसलिए बांटा है कि पहले भाग में बताया है कि उपभोक्तावाद की संस्कृति क्या है, दिखावे की संस्कृति क्या है। उसके पश्चात हमने दूसरा भाग जो है पाठ का, वो उसमें बताया गया है कि उपभोक्तावाद की संस्कृति के प्रभाव क्या हैं, यानी इसके कौन से बुरे प्रभाव हमारे समाज पर, हमारी संस्कृति पर, हमारे भारत देश पर पड़ रहे हैं, हमारे आदर्शों पर पड़ रहे हैं। तो उसे देखिए बच्चों, मैंने सबसे पहले देखिए प्रभाव के नीचे आ जाइए, उसमें एक एरो है जिसमें लिखा है परंपराओं का अवमूल्यन। अवमूल्यन का अर्थ होता है बच्चों गिरावट। तो उपभोक्तावाद की संस्कृति का सबसे बुरा प्रभाव जो है हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हमारी परंपराएं हैं, हमारी वैल्यूज़ हैं, हमारे नैतिक मूल्य हैं, उन पर पड़ा है और हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। दूसरी तरफ आइए बच्चों, उसमें हमने लिखा है सामंती संस्कृति, प्रतिष्ठा के कई हास्यास्पद रूप। यानी उपभोक्तावाद की संस्कृति जो है उसे सामंती संस्कृति से जोड़ा है। जिस प्रकार प्राचीन काल में सामंत होते थे, उनका एक राजे रजवाड़े और उनका एक रुतबा होता था और वह अपने नीचे कई लोगों से काम करवाते थे, उसी तरह से वही सामंती संस्कृति आज रूप बदलकर हमारे सामने उपस्थित है। यद्यपि सामंत नहीं है, लेकिन सामंती संस्कृति आज उपभोक्तावाद के रूप में हमारे बीच में विद्यमान है। दूसरा नीचे दिया है हमने बच्चों, प्रतिष्ठा के कई हास्यास्पद रूप। यानी व्यक्ति जो है
उपभोक्तावाद दिखावे की संस्कृति को अपना करके प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता है, और वह इस प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के चक्कर में ये भूल जाता है कि कई बार वह हंसी का पात्र बन जाता है। तो प्रतिष्ठा के कई हास्यास्पद रूप हैं। इसके बाद बच्चों हम नीचे आए हैं और हमने लिखा है छद्म आधुनिकता। छद्म आधुनिकता, छद्म का मतलब होता है झूठी आधुनिकता। हम पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव में आ चुके हैं। हम उनकी वस्तुओं को, आधुनिक चीज़ों को अपनाना चाहते हैं, चाहे उनको अपनाने से उन्हें नुकसान ही क्यों ना हो, लेकिन व्यक्ति जो है उन नई नई चीज़ों को, आधुनिक सभ्यता को, आधुनिक संस्कृति को, पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने लगा है। दूसरी तरफ देखिए बच्चों, आधुनिकता के झूठे प्रतिमान। प्रतिमान का अर्थ बच्चों है आदर्श। हम क्या कर रहे हैं, उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रभाव में, दिखावे के प्रभाव में, विज्ञापनों के प्रभाव में हम क्या करते हैं, आधुनिक जो नई नई चीज़ें हैं उनके झूठे प्रतिमान, उन आदर्शों को स्वीकार करने लगे हैं। तो बच्चों क्या होता है, इससे समाज में अशांति बढ़ती है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हमारे पास साधन उतने नहीं हैं, लेकिन हम अपनी आवश्यकताओं को बढ़ा लेते हैं, विलासिताओं के शिकार हो जाते हैं, और विलासिताएं हमारी आवश्यकता जब बनने लगती हैं और जब हम उन्हें पूरा करने में असमर्थ हो जाते हैं तो समाज में अशांति उत्पन्न हो जाती है। चोरी, डकैती, इस प्रकार की क्रियाएं समाज में होती हैं और अशांति उत्पन्न होती है। और कभी कभी जब व्यक्ति अपनी इन विलासिताओं को पूर्ण नहीं कर पाता है तो उसके अंदर आक्रोश की भावना आ जाती है। आक्रोश मीन्स गुस्सा, और उस आक्रोश की भावना में वह कोई भी आपराधिक कृत्य जो है करने के लिए तैयार हो जाता है। और आक्रोश या डिप्रेशन भी बोल सकते हैं, कभी कभी वो तनाव में भी आ जाता है। दूसरी तरफ देखिए बच्चों, मैंने लिखा है अस्मिता का ह्रास। अस्मिता का ह्रास का मतलब वो है गौरव। अस्मिता मीन्स गौरव, यानी हमारी जो भारत का गौरव है, भारत की परंपराएं हैं, जब उन परंपराओं का अवमूल्यन होता है तो निसंदेह हमारी जो संस्कृति है उसका ह्रास होता है, वह नष्ट होती है। दूसरी तरफ इसी का एरो निकाला गया है व्यक्ति केंद्रिकता। व्यक्ति केंद्रिकता यानी व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, अर्थात स्वार्थी हो जाता है। उसे सिर्फ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति दिखती है, उसे किसी का सुख या दुख नज़र नहीं आता है। तो व्यक्ति जो है स्वार्थी होने लगता है इस उपभोक्तावाद संस्कृति के प्रभाव पर। जबकि हमारे आदर्श क्या कहते हैं, इस पाठ में गांधी जी का उदाहरण दिया है बच्चों, जिसमें उन्होंने बताया है कि गांधी जी जो थे सादा जीवन, उच्च विचार पर विश्वास रखते थे, और उनके आदर्शों पर चलते हुए भारतीय संस्कृति, वह जो आदर्श हैं भारतीय संस्कृति पर चलते हैं। लेकिन यह जो पाठ है ये हमें हमारे लिए एक प्रश्न छोड़ता है, एक चुनौती छोड़ रहा है हमारे लिए। तो बच्चों क्या चुनौती है वो देखिए, इस माइंड मैप के सबसे ऊपर मैंने लिखा था भविष्य के लिए एक चुनौती। तो ये जो उपभोक्तावाद की संस्कृति है ये हमारे आने वाले भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए एक चुनौती है। क्योंकि चुनौती इसलिए है कि हमारी सांस्कृतिक विरासत का ह्रास हो रहा है, हमारी संस्कृति में गिरावट आ रही है, उसका परंपराओं का अवमूल्यन हो रहा है, आस्थाओं का क्षरण हो रहा है। हम अपनी आस्थाओं को इस बढ़ती हुई उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रभाव से बचा सकते हैं, तो ये हमारे लिए वास्तव में एक चुनौती है। तो बच्चों यहाँ पर जो है पूरा माइंड मैप आपको बिल्कुल अच्छी तरह से स्पष्ट कर दिया मैंने, और उम्मीद है कि ये माइंड मैप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और इसके आधार पर आपको पाठ को समझने में कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। और मैं आशा करती हूँ कि इस माइंड मैप को आप अपनी उस उत्तर पुस्तिका में बनाएंगे और इसका लाभ उठाएंगे। इसी के साथ बच्चों मैं आपसे अब विदा लेती हूँ। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मुलाकात करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।